मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से स्ट्रेस को मैनेज इस chaotic जिंदगी में कैसे करना चाहिए? देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस जो आपको डेली करने हैं ताकि आपका स्ट्रेस मैनेज हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज से अवेयर होना है कि स्ट्रेस है मुझे। एक्सेप्टेंस, सबसे पहले एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस के बिना कोई चेंज नहीं होता। द एक्सेप्टेंस एंड फर्स्ट अवेयरनेस स्टेप फर्स्ट टू चेंज इज अवेयरनेस। तो आज जब मुझे पता है कि मुझे कुछ अनईजी फील हो रहा है, आई एम फीलिंग लिटिल ओवरवेल्म्ड या एंग्शियस फील हो रहा है, या मैं बहुत ज्यादा मेरे थॉट्स बहुत ज्यादा पास्ट या फ्यूचर में जा रहे हैं, अगेन टेकिंग लाइक अ रियलिटी चेक ऑफ योर थॉट्स। कैसे है आपके थॉट्स, कहाँ पे जा रहे हैं आपके थॉट्स। अब अभी यहाँ पे हो, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, क्या मैं अभी का सोच रही हूँ कि क्या मैं ये सोचूं कि अभी नेक्स्ट मुझे आज दिन में क्या करना है, या आज सुबह क्या हुआ था मेरे मेरे लाइफ में, मैं कहाँ हूँ एट दिस मोमेंट। बिकॉज इट्स ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट जब आपकी बॉडी होल होती है। पास्ट एंड फ्यूचर का जब आप सोचते हो आप स्कैटर हो जाते हो। सो अवेयरनेस, Being in the present. Now, to bring yourself in अभी the में present, abhi mein jiye. Now, it's easier said than done. To bring yourself in the present, it's a muscle that you have to build. It's, you have to work on it. Practice करना पड़ता है। तो आप practice कैसे करोगे? पहले तो आपको स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि आप अपने इमोशंस प्रोसेस ही नहीं करते हो, जमा करते जाते हो अपने अंदर। एंगर है, जमा किया, प्रोसेस नहीं किया, रिजेंटमेंट है, हर्ट है, ग्रज है, कुछ भी आपने प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि आप सबको कार्पेट के अंदर शव करके आप अपनी जिंदगी जीते जाते हो कि चलो देख लेंगे। एंड इट कीप्स रीसर्फेसिंग, क्योंकि क्या ट्रिगर्स हो जाते हैं लाइफ में। किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ जाएगा छोटी सी बात पे। किसी ने कुछ कह दिया, सैड फील कर लोगे, हर्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने ट्रिगर्स पे वर्क नहीं किया है, यू हैव नॉट प्रोसेस। सो क्या आप कर सकते हैं अपने ट्रिगर्स पे वर्क करने को, ताकि आप अपने इमोशंस का जो घड़ा भर गया आपके अंदर, आप उसको खाली करो। क्योंकि वो एक सबसे बड़ा स्ट्रेस हम अपने अंदर लेके क्योंकि हम वो दबा के रखते हैं, हम दबा के रखते स्पेशली हैं। एज एन इंडियन सोसाइटी हम बहुत दबा के रखते हैं। हाँ, क्योंकि वी आर नॉट टॉट दैट फीलिंग योर इमोशंस एंड एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेड, और गेटिंग हेल्प फॉर इट। हाँ, or getting help for it, because therapy is still seen as like a stigma in the society कि मैं पागल हूँ क्या, मैं पागल हूँ हाँ। कि मुझे क्या मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रही है क्या। like people see it that way. Correct. They don't understand that therapy is just talking and releasing what's inside in front of a neutral person, कि जिस पर्सन को आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, वो आपको बिल्कुल जज नहीं करेगा, आप उसके सामने निकाल रहे हो, दैट कैन बी कथार्टिक, इट कैन बी सो थेरेप्यूटिक, एंड आप अपनी कितनी सारी डिजीजेस उससे हील कर सकते हो, बिकॉज आपने अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं किए थे। करेक्ट। सो टू प्रोसेस योर इमोशंस यू नीड टू हैव सर्टेन प्रैक्टिसेस, एंड व्हाट कैन हेल्प यू, जर्नलिंग आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो सुबह उठ के, इट्स कॉल्ड मॉर्निंग पेजेस, सुबह उठ के, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है व्हेन वी वेक अप फ्रॉम स्लीप, आप एक प्लेन डायरी या पेपर ले लीजिए, नोट डाउन एवरी थॉट दैट्स कमिंग अप। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, वी आर कॉन्स्टेंटली हैविंग थॉट्स ना, तो आप वो नोट डाउन करें। जज मत करें अपने थॉट्स को, अच्छे हैं बुरे वो मत देखिए, किसी को गाली देनी है वो आ रहा है ऊपर, वो भी दे दीजिए, राइट इट डाउन। यू वांट कीप अ डायरी, कीप इट, नहीं तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए। बट यू रिलीज्ड अ लॉट व्हाट्स विद इन ऑन पेपर, आपके सिस्टम से निकल गया, सबकॉन्शियस माइंड से निकल गया है, एंड आप यू आर कमिंग टू टर्म्स विद इट कि हाँ मैं ये सोच रहा था, ये है। फिर आप एक्चुअली जब रीड करोगे आप सोचोगे अच्छा ऐसी है मेरी सोच। कभी कभी पता भी नहीं होता हम सोच क्या रहे हैं। So that really helps. So you're releasing your emotions. Emotions खाली हो गया तो आप थोड़े और centered हो जाते हो, क्योंकि now you can think clearly. You're not thinking from the emotional flow, but you're thinking from your centered self. आप थोड़े और centered हो जाते हो. Correct. Then breath work really helps you. So आपका normal प्राणायाम जो होता है, अनुलोम विलोम and 4-7-8 breathing, भ्रमरी, भस्त्रिका, all these exhales, that really helps you to release your emotions, because जब आप भस्त्रिका कर रहे हो you're throwing out. It's like forceful exhales. So you're releasing a lot that's stored in your cells, which we don't even realize. ब्रीदिंग का बहुत बहुत बड़ा महत्व है और रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में. That is something breath work can change your life. अब आप देखें कितने प्रैक्टिशनर्स है, विम हॉफ, ही इज अमेजिंग, ही हैज सम अमेजिंग ब्रेथ वर्क वीडियोस ऑन यूट्यूब, आप उनका करें. सो डिपेंडिंग वेयर यू आर, अगर आप एक बिगिनर हो, विम हॉफ का जो पर्सनल ब्रीदिंग है, दैट हैज चेंज्ड द वे आई मैनेज माय स्ट्रेस. सी पर्सनल ब्रीदिंग, बिकॉज यू आर रिलीजिंग more than you're inhaling, so you're releasing not just your breath, but आप अपने ब्रेन को भी काम कर रहे हो. Yes. जो आपका ऐसे ऐसे चल रहा है वो थोड़ा सा
Yes. रिदमिकली चल रहा है. Yes. So you need to make sure that आप forceful exhales करें and longer exhales करें. Longer exhales works very well. So there's another breath work technique which is double inhale and long exhale. So it's, or you do, so you're releasing a lot that's within. So you're taking double inhales and exhaling forcefully, which calms down your nervous system, which Correct. activates your vagus nerve. Vagus nerve is the nerve which puts you in the parasympathetic nervous system mode. अच्छा. मतलब आपके फ्लाइट फाइट मोड से आपको रेस्ट डाइजेस्ट मोड में डाल रहा है. सो दीज आर द प्रैक्टिसेस. सो ब्रेथ वर्क करे. आप कुछ नहीं आता है करने. सिंपल बैठ के डीप बेली ब्रीदिंग करे, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जो आप अपनी सांस अपने बेली के अंदर भरते हैं. सो आप उसको 4 मिनट के लिए अंदर भरे और 8 मिनट के लिए एक्सहेल करें. सो लॉन्गर एक्सहेल्स विल ऑलवेज हेल्प यू टू बिकम सेंटर्ड. सो ब्रेथ वर्क. देन स्टिलनेस. मैं हमेशा कहती हूँ वी आर मेंट टू हैव अ मूविंग बॉडी एंड अ स्टिल माइंड, बट आजकल जमाना उल्टा हो गया है. वी हैव अ वेरी एक्टिव माइंड एंड अ स्टिल बॉडी. करेक्ट. एंड दैट इज कॉजिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. बिकॉज जब हम मूव करते हैं ना, जैसे मैंने कहा, अगर हमारी बॉडी में थोड़ा स्ट्रेस भी है, कॉर्टिसोल रिलीज हो गया. जब हम मूव करते हैं ना, वी रिलीज एंडोर्फिन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स. तो हमारा वो कॉर्टिसोल कम हो जाता है. सो वी डोंट फील सो स्ट्रेस. और स्ट्रेस की वो जो इतने डेंजरस इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे, वो नहीं होते हैं फिर. तो हम मूव नहीं करते तो माइंड चलता रहता है. माइंड चल रहा है तो बॉडी के हिसाब से भाई आप स्ट्रेस में हो. बिकॉज स्ट्रेस इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स मेंटल, इमोशनल, इट्स फूड जो आप खाते हो, जैसे कॉफी, वील टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. कॉफी ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस. तो आप ओवरऑल अपनी बॉडी को कितना अब्यूज कर रहे हो, वेयर द बॉडी फील्स आई एम सो अनसेफ मैन.